ओके सर, सो आवी लाइव, आवी लाइव, आवी लाइव, आवी लाइव। सर मेरे को बता दो फटाफट से, आवी लाइव और नॉट? बोलो सर, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ या ना या हाँ? बोलो सर। बोलो सर जी, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ या ना या हाँ? और मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी सर, हम आपको देख पा रहे हैं एकदम ब्रिलियंट, शानदार तरीके से। वेरी गुड सर जी, बोल दो यस सर, यस सर, यस सर। बोलो सर यस सर। आप लोग मुझे देख पा रहे हो? लेट मी शेयर इट एवरीवेयर। मैं अपनी लिंक हर जगह ये शेयर करवा दूं सो दैट बच्चे कनेक्ट हो जाएं एंड वो ज्वाइन कर सकें। एक सेकेंड सर, हमारे सारे ग्रुप में बच्चों को ज्वाइन करवा लेते हैं सर। तब तक आप लोग बता दो सर, आप लोगों को सेशंस कैसे लग रहे हैं और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो धीरे धीरे फटाफट से अपने बच्चे आ रहे हैं। सर कर लिया ज्वाइन, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपकी तबीयत कैसी है? सब लोग सर एक बार मैम के लिए प्रे कर दो कि मैम की तबीयत ठीक हो जाए। सी कृपया वॉच हिज चैनल, देयर इज अ प्लेलिस्ट एक्सप्लेन वेरी फ्री। चलो, with these power batches lecture can we do recorded super 100 questions as any chapter finishes? yes we can do। आप लोग आराम से कर सकते हो सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो सर। एकदम 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 करके आ सकते हो सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। अच्छे से रिवीजन हो रहा है डेली बेसिस पे, क्या बात है, मजा आ रही है। फटाफट से बच्चे भी आ रही हैं सर। सर आप मैरिड हो? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ लो। बच्चे आ जाएं। बुलाने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। चलो डन, गेट वेल सून मैम, थैंक यू सो मच। सर अब अपने बड़ी फटाफट से आ जाएंगे, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक ठोक दो सर। मेरे बोलने से पहले बदमाश बच्चों फटाफट से लाइक ठोक दो, फटाफट से लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो। सर जी के पास स्टॉक है? क्या स्टॉक है? आई चलो बोल दो सर। ऑलरेडी रिकॉर्डेड है क्या सर? सुपर 100 नहीं, लाइव भी आएगा, पुराना सेशन भी है, पुराना भी है, नया भी आएगा। गाइस फटाफट से लाइक ठोक दो सर। आधी लाइक कर रखी है, बदमाशों लाइक वाइक करके रखो यार, फटाफट से फटाक से। चल लाइक कर दिया है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आप लोगों को सेशन लाइक करने से कौन रोक रहा है और क्यों नहीं कर रहे हो पता नहीं, क्या तकलीफ है इन सज्जन को भाई? ऑफिशियली मैरिड नहीं है। बहुत जल्दी हो जाएंगे वो भी, दुआ दो तो वो भी हो जाएंगे। आ जाओ सर, मैं आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के बारे में बात करने आया हूं। आ जाओ सर जी। सर तो अगर सब लोग तैयार हैं तो फटाफट से बोल दो सर वी आर रेडी। फटाफट से बोल दो वी आर रेडी सर। थैंक यू एवरीवन फॉर सजेशंस। चलो फटाफट से बोल दो सर, एकदम लूंगा। चलो फटाफट से बोल दो आर वी रेडी। फटाफट से सबका रेडी रेडी कमेंट आ जाना चाहिए। बोल दो सर जी, सबका फटाफट से रेडी रेडी कमेंट आ जाना चाहिए। यस सर वी आर रेडी, यस सर वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। चलो अब देखो गाइस, आप लोगों के लिए इतने प्यारे फ्री सेशंस ले रहा हूं, फिर भी बडीज लाइव में नहीं आते। अब बाद में आके बोलते सर ये नहीं आया वो नहीं आया। कितने प्यारे तरीके से लाइव आ सकते हैं, बट ठीक है। सर सुबह ना मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा था,
वी आर रेडी। मैंने आप लोगों से पूछा था व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जल्दी बताओ सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, फटाफट से बता दो। ये चैप्टर छोड़ दिया था, अब करूंगी समझ आएगा, एकदम आएगा। चलो सर, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एफएम। आओ देखें, सबसे पहला वाला, वेयर टू गेट फंड्स फ्रॉम। सर, आप पैसा कहां से लेके आने वाले हो। अगला सवाल, वेयर टू इन्वेस्ट द फंड्स। सर, कहां इन्वेस्ट करके चलना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर, कितने का अपन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके चलने वाले हैं। अब सर, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना कि आप लोग फंड्स कहां से लेके आने वाले हो, उसमें सर हम सबको पता था फंड्स कहां से आते हैं, कैपिटल से। कैपिटल कौन कौन सा सर, आपको पता तो है, या तो इक्विटी से ला सकते हो, या तो आप प्रेफरेंस से ला सकते हो, या तो आप डिबेंचर से लेके आ सकते हो। सर थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा मॉक टेस्ट प्लान हो गया था, मैंने दूसरे टीचर की वजह से टेस्ट रह ही जाते। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू। चलो सर, आपको पता है इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर, इनमें से आप कहीं से भी लेके आ सकते हो। मैंने सुबह में एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया कि कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से कहां से लेके आना है, कैसे डिसाइड करेंगे। आपने बोला सर विच गिव्स अस मैक्सिमम ईपीएस। सर, जिस ऑप्शन में अपना ईपीएस सबसे मैक्सिमम आ जाएगा वो वाला ऑप्शन अपन चूज करके रख लेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। सर, ये तो अपन ने पढ़ लिया था, ये कौन से चैप्टर में आया था, ये था आप लोगों के पास एक चैप्टर का नाम जिसका नाम था कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें मैंने ये आपको पढ़ा के खत्म करवा दिया था। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक और चैप्टर आता है सर जो आपका टॉपिक है, कैसे पसंद करेंगे सर। आप लाते हो तो आपको इनको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है, which gives us the minimum cost of capital। सर, जहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आने वाली है, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आने वाली है, ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। डन डन। अब आपको और मुझे, हम दोनों को मिलकर यही समझना है, ये चैप्टर अपन ने मॉर्निंग में अच्छे से समझ के रख लिया, कोई टेंशन का पॉइंट नहीं था। अब ये वाला चैप्टर आपको और मेरे को आज की क्लास में इसको अच्छे से मिलके समझना है, और ये चैप्टर आपके पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस भी बनेगा। तो आ जाओ सर, आप लोग मेरे साथ मिलकर इस चीज को समझोगे, यहां तक कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, जल्दी बताओ सर, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट से, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताने वाले हो। जल्दी बता दो। हाँ, 2 क्वेश्चंस करवाए थे, उसके भी 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, जल्दी बताओ सर। सर, कॉस्ट का मतलब सिंपल है, मैंने आपको सुबह भी बताया था, वॉट एवर अमाउंट यू पे to acquire something। सर, अगर आप कुछ भी खरीदना चाह रहे हो तो उसको खरीदने के लिए आपको जो भी पैसे देने हैं दैट इज कॉस्ट। ओके सर, इस घड़ी की कॉस्ट, मान लो ये घड़ी में लेके आया था 3,000 रुपए की, ओके, तो कॉस्ट ऑफ वॉच 3,000। सर, कॉस्ट ऑफ दिस मग, ये मग मैं 500 का लेके आया था। सर, कॉस्ट ऑफ दिस वाटर बॉटल,
ये वाटर बॉटल में लेके आया था 300 रुपीज की बॉटल, 300 की, तो जितने में वो चीज लेके आए वो उसकी कॉस्ट हो गई। हाँ जी सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। अब आओ इधर, कैपिटल का मतलब आप समझ ही गए थे, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सर तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या समझ में आता है? चलो सर, इट इज द अमाउंट पेड, it is the amount paid to acquire the capital। सिंपल, कैपिटल एक्वायर करने के लिए जो भी आपने अमाउंट पे किया दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो आओ, अगर मैं आपसे इक्विटी की बात कर लूं, अगर मैं आपसे प्रेफरेंस की बात कर लूं, अगर मैं आपसे डिबेंचर की बात कर लूं, जल्दी बताओ इक्विटी वालों को आप लोग क्या देके आते हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर इक्विटी वालों को क्या देके आते हो? सर जी अपन इक्विटी वालों को देके आते हैं इक्विटी डिविडेंड। सर प्रेफरेंस वालों को क्या देके आते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड। डन। डिवेंचर वालों को क्या देके आते हो? इंटरेस्ट। सर एक बात सुनना और समझने की कोशिश करना, यार इक्विटी डिविडेंड तो अपना आफ्टर टैक्स है, ये भी अपना आफ्टर टैक्स है, तो एक काम करते हैं ना, जब दोनों भाई आफ्टर टैक्स हैं तो इसको भी 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करके अपन आफ्टर टैक्स ले आते हैं। कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। डन। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। डन। डन, कोई पॉइंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। बोल दो। मस्त सर जी, कोई पंगा नहीं। आओ तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया? इक्विटी प्रेफरेंस को उठा के लाने के लिए जो भी आप उनको पे करो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत बढ़िया, आपका चैप्टर खत्म। सर ताली मारो, बोलो हो गया चैप्टर खत्म। बोलो सर। नो देयर इज नो न्यू, वही ऑलमोस्ट सेम है। सर आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब सो इन दिस इंटायर चैप्टर, we will calculate cost of raising capital। कैपिटल को लाने के लिए जो अपने को पैसा देना पड़ेगा वो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मेरी बात सुनना और समझना। सर जी अगर मैं ये चीजें अमाउंट में कैलकुलेट करूं, बट कॉमा इफ आई कैलकुलेट in amount, comma it is difficult to compare। सर आपको पता है ना, अगर आप अमाउंट में निकाल लोगे तो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हो इन परसेंटेज टर्म्स, आप परसेंट में निकाल के आते हो। किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत है? हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग भी यूट्यूब पे होगा, फ्री में होगा। चलो बोल दो। बोलो सर, बोलो सर, बोलो एकदम सर। कॉस्टिंग की मैराथन है, कॉस्टिंग एफएम एसएम तीनों की मैराथन दिल्ली में है। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ दिल्ली में फेस टू फेस मिलना चाहता है और सर मैराथन अटेंड करना चाहता है तो आ जाओ, मिलके दिल्ली में फिनिश करेंगे पूरी की पूरी मैराथन, कॉस्ट एफएमएसएम और ऑडिट भी। ओके चलो सर, 3rd 4th और 5th को होने वाली है, जगह डिसाइड हो रही है। चलो ठीक है, डन। अब आपको ना एक पॉइंट समझना पड़ेगा। इक्विटी की बात कर लेते हैं, प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं और डिवेंचर की बात कर लेते हैं।
सर जी आप एक बात बताना, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर तीनों को लेके। हाँ जी सर आप पूछो, मैं बताता हूं। आपको एक चीज पता है कि इक्विटी जो है इट इज इररिडीमेबल इन नेचर। मतलब सर इक्विटी आपका इररिडीमेबल होता है, आपको बिल्कुल भी इक्विटी का पेमेंट, सर क्या होता है, आपको इक्विटी का पेमेंट कोई भी करने की जरूरत नहीं होती जब तक आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाती है। तो आप इक्विटी का पैसा वापस नहीं करने वाले हो, आप इक्विटी का पैसा कभी भी वापस नहीं करते रहते हो। तो आप क्या करते हो सर, वी कीप पेइंग इक्विटी डिविडेंड and amount is returned only at the end of company। जब कंपनी खत्म होगी तभी आप वापस उसको करते हो, ठीक है। सर आपको एक चीज पता है क्या सर, क्या सर हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें बताओ ना। मैं बोला मैं बताता हूं भाई, पता नहीं है तो मैं बताता हूं, आओ देखें। प्रेफरेंस, आपको पता है क्या, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर दोनों की ही बात कर ले, साथ में चिपका के बात कर लेते हैं। ये जो दोनों दो भाई दोनों ही तबाही, ये जो दोनों भाई है ये डुअल नेचर के होते हैं। ये आपके रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। रिडीमेबल और इररिडीमेबल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, मींस वी हैव टू पे इंटरेस्ट, पे प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑल्सो रीपे इंटायर अमाउंट बैक। सर आप इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड तो दे रहे हो, आपको पूरा का पूरा पैसा भी वापस करना पड़ेगा। और इररिडीमेबल मींस वी कीप पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिक इंटरेस्ट बट नो नीड टू पे बैक अमाउंट। सर आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसको पे बैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो सर जी क्या तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है या किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है, बोल दो। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर तीनों में कोई भी दिक्कत है या तीनों के तीनों पॉइंट्स टाइप ऑफ कैपिटल आपके क्लियर हो गए हैं। सर फटाफट से वीडियो को लाइक वाइक करो। अबे तुम इतने बच्चे देख रहे होते हो, मेरे को इतनी बार बदमाशी करनी पड़ेगी, लाइक कर दो, आपके लिए पढ़ा रहा हूं, लाइक कर दो, ऐसा करना पड़ेगा क्या? प्लीज डू लाइक द वीडियो सर, प्लीज कीप लाइकिंग द वीडियो। एक्चुअली जब आप लाइक करते हो वीडियो को तो यूट्यूब इसको रिकमेंड करता है, दैट इज द ओनली रीजन कि आई कीप आस्किंग यू टू लाइक द वीडियो। सर आप लोग जैसे जैसे वीडियो लाइक करते हो ना तो यूट्यूब रिकमेंड इट टू अदर पीपल ऑल्सो बिकॉज द पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोज, दैट्स वाई, दैट्स द ओनली रीजन कि मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट मांगता हूं। सब कुछ तो फ्री में आई एम गिविंग, जस्ट डू लाइक द वीडियो एंड गिव ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स। इक्विटी हो गया, डिवेंचर हो गया और आपका प्रेफरेंस हो गया। सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, डन। सर अब एक बात बताओ, क्या मैं इंटायर कैपिटल को, सो कैन आई ब्रेक all types of capital in two forms, in two types, दो टाइप में ब्रेक कर लूं, कौन सा? एक इररिडीमेबल और एक रिडीमेबल। बोलो क्या दो टाइप में ब्रेक कर लूं? हां जी सर, एक रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल कैपिटल। आ जाओ। हां जी सर, अब सर आ जाओ, मैं आपको फॉर्मूला फॉर इररिडीमेबल कैपिटल, मतलब सर ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ये फॉर्मूला तीन चीजों पे लगेगा। किस किस पे? सर ये फॉर्मूला आपका लगेगा इक्विटी पे,
रिडीम एबल प्रेफरेंस पे और रिडीम एबल डेट पे। डन डन सर, ऑल थैंक्स टू पावर पिक टीचिंग क्लियर कॉस्ट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, फॉर एवर ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच विदिशा, आई स्टिल रिमेंबर, थैंक यू सो मच। आपने कहा था सर, विदिशा हमारी लास्ट पावर बैच की स्टूडेंट है, एंड विदिशा ने बोला था कि सर नेक्स्ट पावर बैच जब आपकी चल रही होगी, आई विल कम एंड आई विल कमेंट व्हेन आई विल क्वालिफाई। मैं क्वालिफाई करने के बाद वापस आऊंगी और मैं कमेंट करूंगी। और विदिशा आप कमेंट कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट यार। तो आप लोग भी इतने अच्छे से पढ़ो कि आप लोग भी वापस आके नेक्स्ट पावर बैच में कमेंट कर सको। ग्रेट सर जी। चलो सर, ये अब मेरे को आपको पढ़ाना है और समझाना है। ग्रेट, आओ देखते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट, इधर आओ और देखो सर, क्या आप लोगों को पता है, क्या पता है सर, किस किस ने अपने सीए फाउंडेशन में टीवीएम पढ़ रखा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी? हाँ जी सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रखा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने क्या पढ़ा था सर? हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। आपने बोला था, आपने पढ़ा था। आपको फ्यूचर में जितना भी इनकम मिलने वाला है उसको खींच के आज के डेट पे, अब जैसे मान लो मुझे फ्यूचर में कुछ पैसा मिलने वाला है, उसको मैं खींच के लेके आऊंगा, खींच के लेके आऊंगा आज की डेट पे। दैट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। ओके, चलो जैसे मान लो मुझे एक साल बाद कुछ मिलने वाला है, देख लिया इज एनीथिंग न्यू? नहीं मयंक, ठीक है आपने देख लिया तो कोई बात नहीं। चलो जैसे मान लो आपको एक साल बाद आपको अमाउंट मिलने वाला है, एक साल बाद, ठीक है? तो सर मैं उसको डिस्काउंट करता हूं, खींच के लाता हूं, 1 प्लस डिस्काउंट रेट। कितनी बार खींच के लाना पड़ता है? एक साल। अगर मान लो कोई अमाउंट मुझे 2 साल बाद मिलने वाला है, मैं उसको कितने साल खींच के लेके आता हूं? 1 प्लस डिस्काउंट रेट, 2 साल खींच के लेके आते, प्लस डॉट 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 कितने भी बार। सर अगर मेरे को कोई अमाउंट मिलने वाला है 100 साल बाद, तो मैं उसको 1 प्लस डिस्काउंट रेट 100 साल खींच के लेके आता हूं, सो दैट वो आज की डेट पे उसकी वैल्यू निकल पाए। बोलो क्या प्रेजेंट वैल्यू समझ में आया? बोलो सर जी, क्या आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू समझ में आया? हां जी सर, जब भी फ्यूचर की वैल्यू को आज के डेट पे लेके आते हो, इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। ठीक है? ओके सर जी, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं, आप लोगों ने ये चीज समझ ली एकदम शानदार तरीके से। अब मेरी बात सुनना, बट व्हाट टू डू इफ द ईयर्स आर इनफाइनाइट? सर तब क्या करेंगे अगर आपको इनफाइनाइट ईयर्स तक की पेमेंट मिलती रहे, तब क्या करेंगे? सर आप ये जो कर रहे हो अमाउंट एक साल डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट एक साल, ये डॉट 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 इंफिनिटी तक कैसे कैलकुलेट करोगे? आज तक साइंटिस्ट भी इनफाइनाइट नहीं निकाल पाए। ओके, तो क्या करेंगे सर अपन? ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू इफ टाइम इज इनफाइनाइट। अगर मेरा टाइम इनफाइनाइट है तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल, आपको एक काम करना है, अमाउंट ले लो फर्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाय सिंपल डिस्काउंट रेट कर दो, दैट्स इट, आपका काम खत्म। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है और बोलता है सर आपका इनफाइनाइट पीरियड तक पैसा मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, तो आप कैसे निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू? अमाउंट ले लो पहले साल का डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। बोलो किसी भी सज्जन को दिक्कत है? यहां तक एक एक करके समझाऊंगा, पहले बताओ, टेल मी। कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो।
सर इसी को आपका परपेचुइटी भी बोला जाता है। इनफाइनाइट टाइम्स तक मुझे पेमेंट मिल रही है। डन, आओ क्लियर करें। क्लियर सर जी? हाँ जी सर जी क्लियर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है आपका यहां तक। अब देखते हैं सर, तो मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। हाँ जी, कैन आई से, ध्यान से सुनना, इन इक्विटी इररिडीमेबल प्रेफरेंस और इररिडीमेबल डिबेंचर, क्या मैं बोल सकता हूं वी गेट, आपको मिलता है क्या? इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स के साथ, फॉर इनफाइनाइट लाइफ, फॉर इनफाइनाइट लाइफ, फॉर इनफाइनाइट लाइफ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को इनफाइनाइट लाइफ के लिए मिलेगा? बोलो एकदम सर जी, इनफाइनाइट लाइफ के लिए मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। आपको कोई भी एंड नहीं है जब तक कंपनी, हम क्या बोलते हैं कंपनी, सर कुछ नहीं दिया तो बिजनेस जिंदगी भर चलेगा, तो ये केस भी एकदम जिंदगी भर चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक बात बताओ ना, इनके लिए भी क्या मैं बोल सकता हूं? सो टू कैलकुलेट अगर आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? वही सेम फॉर्मूला, अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। बोलो क्या यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? हाँ जी सर, सबके लिए अपने को यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बताओ, मैंने आपको भी बताया सर, अगर आपका इनफाइनाइट लाइफ है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। ठीक है, आओ देखते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं इक्विटी के केस में, सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर, इक्विटी को क्या मिलता है? इक्विटी डिविडेंड, और सर पता है इक्विटी को डिस्काउंट किससे करते हो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस, इररिडीमेबल वाला, क्या देते हैं उसको? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, केपी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, इररिडीमेबल, क्या करेंगे? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, इसको बोलते हैं केडी। काम खत्म। बोलो 50 मार्क्स आए हैं, 25 में नाम सी फाइनलिस्ट। थैंक यू सो मच भानु, क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया भानु। बोलो क्या सर आपको तीनों के तीनों निकालने आ गए? हाँ जी सर, तीनों के तीनों अपने को निकालने आ गए। बोलो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी। बोलो सर कोई भी पंगा अपने को नहीं पड़ा है यहां तक। ब्रिलियंट, हाँ जी सर ब्रिलियंट। अब एक बात सुनना, तो अगर मुझे, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही चाहिए या
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस केपी चाहिए या कॉस्ट ऑफ डेट केडी चाहिए। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी चाहिए तो क्या आप खुद से निकाल सकते हो, बराबर इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस। सर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। बोलो किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक? तीनों के तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अगर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो तीनों के तीनों केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर प्रेजेंट वैल्यू बराबर अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। आपका आंसर निकल के आ जाएगा तीनों तरीके से। बोल दो। बोलो सर। डन डन, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा एक काम तो खत्म हो गया, एकदम क्लियर हो गया। सर ये तो बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया, ये तो इजीएस्ट हो गया। मैंने आपको इररिडीमेबल वाले सारे फॉर्मूले एक बार में करवा दिए, एक तरीके से एक बार में सारे के सारे फॉर्मूले करवा दिए। कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। तो फटाफट से ताली बजा दो और लाइक कर दो वीडियो को सर। चलो डन डन। क्लियर? हाँ जी सर, हो गया काम खत्म। अब अगर मैं आपसे बात कर लूं रिडीमेबल की, रिडीमेबल कैपिटल की, लेकिन सर पता है उससे पहले ना आपको मेरे साथ एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? सर आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी को ही, गुड इवनिंग सर, आपके यूट्यूब वीडियो से बहुत क्वेश्चन, अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच रमनीत। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी को ही आप एमपीएस ऑफ इक्विटी भी बोला करते हो या P0 ऑफ इक्विटी भी बोला करते हो। इसी चीज को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी को ही आप बोलते हो एमपीएस ऑफ इक्विटी, P0 ऑफ द इक्विटी, ये आप बोला करते हो। चलो इसी को, और एमपीएस ऑफ प्रेफरेंस, P0 ऑफ प्रेफरेंस, इसी को एमपीएस ऑफ डेट और P0 ऑफ डेट। चलो क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। इसी को अपन ये भी बोला करते हैं दूसरे नाम से। बहुत बढ़िया। और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस या और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डिवेंचर। बस दैट्स इट सर। इसी को अपन सेम चीज भी बोल सकते हैं, चाहे ये बोलना चाहो चाहे ये बोलना चाहो, जो बोलना चाहो वो बोल लो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पीवी बोलो, एमपीएस बोलो, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो, या अगर आपके मन में आ रहा है तो P0 बोलो। जो बोलना चाहो वो बोल लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। डन डन। क्लियर एकदम सर, कोई दिक्कत की पॉइंट नहीं। चलो डन, हो गया अपना काम। अब सर
रिडीमेबल वाले की, अच्छा इसी को एक और चीज भी बोलते हैं, और नेट प्रोसीड्स बोलना चाहो तो, और नेट प्रोसीड्स, जो लिखना चाहो वो लिख दो, और नेट प्रोसीड्स। आपको जो लिखने का मन में आ रहा हो वो लिख के आ जाओ। आपको जो लिख के आना हो वो लिख के आ जाओ। सबके एक नाम, हे प्रभु तेरे कितने नाम, राम श्याम घनश्याम। बोलो, कोई दिक्कत? डन। मस्त हो गया? हाँ जी सर मस्त हो गया, अपना तो कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, मेरा तो सब कुछ क्लियर चल रहा है यहां तक, मैं तो डन हूं। अब आप एक बात समझना सर, अगर यहीं मैं रिडीमेबल कैपिटल की बात कर लू, रिडीम एबल कैपिटल की बात कर लू, मतलब सर आपको यहां पे प्रेफरेंस भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, वो तो देना ही देना है, प्लस आपका जो मेन कैपिटल है ना, मेन कैपिटल, उसको भी लास्ट में पे आउट करके आना है, उसको भी लास्ट में देके आना है। ठीक है सर, पता है रिडीमेबल कैपिटल का भी एक ही फॉर्मूला है। अनिश अभी देख रहे हैं, कर लेंगे साथ में। चलो, रिडीमेबल कैपिटल का एक फॉर्मूला है, देखना। अगर मैं रिडीमेबल डिबेंचर की बात कर लूं, या मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस की बात कर लूं, ध्यान से देखना क्या बोलता है सर, यह है आपका इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तो पहले से ही टैक्स के बाद होता है। हाँ जी डन। अब पता है एक दिक्कत का पॉइंट है, यहां पे आप क्या कर रहे थे, आप सिंपल एक चीज कर रहे थे सर, आप यहां पे लिख देते थे आपका नेट प्रोसीड्स, मतलब जो पैसा शुरू में आपको मिला। लेकिन एक बात सुनना, आपको पैसा शुरू में मिलेगा भी, और आप पैसा लास्ट में दे के भी आओगे सामने वाले को। और रेशियो चैप्टर में ही मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साथ में दे, तो आपको एवरेज करके आना है। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे तो आपको एवरेज करके आना है। तो अगर मेरे बेटे आपको नेट प्रोसीड्स भी दिया और रिडम्पशन वैल्यू भी दी, तो आपको एवरेज करके आना पड़ेगा, नेट प्रोसीड्स और रिडम्पशन वैल्यू दोनों का एवरेज करके आना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। नेट प्रोसीड्स मतलब आपको स्टार्ट में कितना मिला था, रिडम्पशन वैल्यू मतलब आपने एंड में कितना पे किया। नेट प्रोसीड्स मतलब आपको स्टार्ट में कितना मिला था, रिडम्पशन वैल्यू मतलब आपने एंड में कितना पे किया है। डन डन सर। अब आप सुनना और समझना, अपन क्या बोलते हैं सर, किसी का भी याद करो, मैं रिटर्न वाला फॉर्मूले के बारे में क्या बोलता था, क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। सर ये देखो, आपने लगाया तो नेट प्रोसीड्स रिडम्पशन वैल्यू, ये अपने अमाउंट एवरेज गई। एक बात सुनना सर, एक बात सुनना और समझने की कोशिश करना, आपने सामने वाले को इंटरेस्ट दिया दिया, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, आप सामने वाले से 100 रुपए लेके आते हो और सामने वाले को एंड में क्या करते हो, 105 या 102 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम मुंह दिखाई के शगुन के दे देते हो। तो आपको नहीं लगता सर, आप कभी कभी सामने वाले को एक्स्ट्रा पेमेंट भी करके आते हो? बोलो, रिडम्पशन वाले को नेट प्रोसीड से ज्यादा देके आते हो कभी कभी, हाँ। और क्या ये जो अमाउंट आप दे रहे हो वो हर साल दे रहे हो या लाइफ में एक बार दे रहे हो? ओवर द लाइफ दे रहे हो, तो डिवाइडेड बाय लाइफ। काम खत्म, हो गया। सर आप जो सामने वाले बंदे को ये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, ये पूरी जिंदगी जीने के लिए दे रहे हो? हाँ जी। तो एक्स्ट्रा पेमेंट डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, कितनी जिंदगी के लिए पेमेंट दे रहा था, हो गया काम खत्म। कितनी जिंदगी के लिए मैं उसको पेमेंट दे रहा हूं, दैट्स इट, काम खत्म। बोल दो।
सर एक बार रिपीट, ये डाउट था, क्लियर हो गया। चलो मेरी बात सुनो सर, एक बात सुनना, अगर मैं रिडम्पशन वाले की बात करूं, चलो डिबेंचर की ले लो, रिडीमेबल डिबेंचर की बात कर लो, आप उसको क्या देते हो, इंटरेस्ट दे के आते हो, ठीक है, इंटरेस्ट दे के आते हो। कई बार ऐसा होता है ना, आप सामने वाले से नेट प्रोसीड्स शुरू में उससे 100 रुपए लेते हो और पेमेंट करने के टाइम पे आप उसको 102 रुपए देते हो। आपने शुरू में उससे 100 रुपए लिए और पेमेंट के टाइम पे उसको 102 रुपए दे दिए, मतलब मैं इंटरेस्ट तो दे ही रहा हूं उसको हर साल, प्लस ये 2 रुपए एक्स्ट्रा शगुन मुंह दिखाई के दे दिए। क्या आप ये 2 रुपए एक साल में दे रहे हो? नहीं, ये 2 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए उसको पूरी जिंदगी जीने के लिए, ओवर द लाइफ, पूरा 5 साल ये बिताएगा तब मैं उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो डिवाइडेड बाय लाइफ, मान लो अगर लाइफ आपकी 5 ईयर्स है, और डिवाइडेड बाय, अपन आज तक क्या डिवाइड कर रहे थे, जो अपना अमाउंट आता था उससे डिवाइड करके आ जाते थे, है ना। अब यहां पे आपका मैंने बोला था नेट प्रोसीड से डिवाइड कर दो, लेकिन यहां पे आप नेट प्रोसीड्स भी है और रिडम्पशन वैल्यू भी है, तो एवरेज से डिवाइड करके आ जाएंगे। ये बन गया आपका फॉर्मूला। बोलो शुभ, अब क्लियर हो गया? अब ये फॉर्मूला जाके दिमाग में बैठा? बोलो। कोई दिक्कत? डन। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? हाँ जी सर, अपन क्लियर है। सर लास्ट नंबर में कैसे प्लान करें? बेटा अभी ये तो कर लें पहले। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। लो भाई पूरा चैप्टर खत्म आपका। मुझे इतना ही तो करवाना था आपको, रिडीमेबल का फॉर्मूला बताना था, इरिडीमेबल का फॉर्मूला बताना था, हो गया आपका काम खत्म। अब सर मेरा पॉइंट सुन लेना, रिडम्पशन वैल्यू मीन्स द अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ लाइफ। सर जब आपकी लाइफ खत्म हो गई, सर बस ये प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, बस हो गया ना, कर लिया अपन ने खत्म। सर जब आपकी लाइफ खत्म होगी तब आप सामने वाले को जो पेमेंट कर रहे हो दैट इज रिडम्पशन वैल्यू। आओ, नेट प्रोसीड्स मीन्स द अमाउंट we received at the time of issue of preference oblique debenture। बोल दो। डन? डन सर। सर रिडम्पशन वैल्यू का घबराना मत, ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में पक्का पक्का हमेशा दे ही देगा, हमेशा दे देगा, कभी भी टेंशन या लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको प्रोवाइड करके चल देगा। बोलो सर कोई दिक्कत है किसी सज्जन को? नहीं सर अपने को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रोसीड्स वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करके आना पड़ेगा। बोलो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ समझा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर। सर अब मेरी बात सुनना, ये मार्केट प्राइस का मतलब तो आपको पता था, P0 और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब वही होता है जो मैंने आपको बता दिया। इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, प्रेजेंट वैल्यू P0 इंट्रिंसिक वैल्यू, इनका मतलब यही होता है कि भाई जो आपका एमपीएस दे रखा है या जो आप कैलकुलेट करोगे वही आपका पॉइंट होता है। नेट प्रोसीड्स मेरे को आपको निकालना सिखाना है, आ जाओ। सर पता है, ध्यान से देखना, मैं शेयर की बात कर लूं या आपसे डिबेंचर की बात कर लूं?
सबका फेस वैल्यू होता है ना सर? हो सकता है इसका फेस वैल्यू हो 10 रुपए, इसका फेस वैल्यू हो 100 रुपीज। डन सर। आप चाहो तो प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो। हाँ जी, मैंने इसको प्रीमियम पे इशू कर दिया, 2 रुपए के प्रीमियम पे। ओके, या समझो सर मैं बात कर लेता हूं प्रीमियम 2% और डिस्काउंट की बात कर लेता हूं, मैंने इसको डिस्काउंट पे इशू किया, डिस्काउंट 5%। सर पता है प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमेशा वो किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं? फेस वैल्यू पे। तो प्रीमियम 2%, किसका? 10 का, 10 इंटू 2%, तो मतलब मैंने 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए। 5% ये कैलकुलेट किया जाएगा इसके ऊपर। सर मैंने 100 का 5%, मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कोई बता सकता है ये क्या निकल के आएगा? कोई बता सकता है ये क्या निकल के आएगा? बोलो सर, आप में से कोई मुझे बता सकता है ये कौन सी अमाउंट निकल के आने वाली है? सर इतना इजी तरीका किसी ने नहीं सिखाया था, मजा आ गया, थैंक यू सो मच यार, यही तो मेरी काम है। थैंक यू सो मच फिनिक्स, यही तो मेरा काम है, इतने शानदार तरीके से चीजें सिखाना, थैंक यू सो मच। सर ये निकल के आएगा आपका इशू प्राइस। क्या मैंने सामने वाले को बोला होगा बेटा इतने पे तुम इशू कर लो? डन डन। अच्छा 0.2 है, 20 पैसा, ठीक है डन। तो सर इशू प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 9.8 रुपए, और इधर आ जाएगा कितना? 95 रुपए। डन डन। ओके, कोई दिक्कत की पॉइंट नहीं। अब देखते हैं सर, अब भाइयों बहनों, अगर तुम कोई भी शेयर इशू करोगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। चलो, तो सर सरकार आपसे स्टैंप चार्ज, इधर उधर टैक्स वैक्स के नाम पे क्या ले लेती है सर? आपसे ले लेती है ये, फटाफट से बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है आपका किस पे सर? इशू प्राइस पे। सर ये दोनों आपके किस पे कैलकुलेट किए गए थे? कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फ्लोटेशन कॉस्ट ये आपका कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस, ये आपका इशू प्राइस पे कैलकुलेट किया हुआ जाता है। डन। तो फ्लोटेशन कॉस्ट मान लो अगर मुझे बोल दे 5% है, तो चलो सर 10.2 का 5%, 95 का 5%, कितना आ रहा है सर? जल्दी बता दो। ये माइनस होके मुझे नेट बता देता है, मेरा नेट प्रोसीड्स। बोलो कितना? अमित भाई मोदी भाई बहनों, $0.51 माइनस करूंगा, इधर बता दो कितने माइनस करने हैं, बोलो सर। ये आ रहा है 9.69, इधर कितने माइनस करो? 90.25। डन। कितना आ गया ये? 4.75। डन। कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई है। क्लियर हो गए? हाँ जी सर, अपन क्लियर हो गए। तो ये निकलता है आपका नेट प्रोसीड्स, ये निकलता है आपका नेट प्रोसीड्स, ये निकलता है आपका नेट प्रोसीड्स। बोलो किसी को भी नेट प्रोसीड्स में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब आपका हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। डन सर जी। अब आपको सारे पॉइंट, सारी चीजें रॉबर्ट समझ में आ गई हैं, पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं।
डन सर। सर तो अब एक बात बताओ ना, अपने को इनमें से क्या लेना है, जो क्वेश्चन में दिया होगा वही ले लेंगे। सर इफ देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इफ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, भैया इफ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो सर जी इशू प्राइस इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स, काम खत्म, दैट्स इट। देन इट इज नोन एज नेट प्रोसीड्स, उसको भी नेट प्रोसीड्स बोलेंगे, बात खत्म। क्लियर? क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। क्या मैंने आपको, देखना इधर, प्रेफरेंस का इररिडीमेबल वाला पॉइंट बता दिया? बता दिया। क्या मैंने आपको प्रेफरेंस का रिडीमेबल वाला पॉइंट बता दिया? बता दिया सर। क्या मैंने आपको डिबेंचर का इररिडीमेबल वाला पॉइंट बता दिया? बता दिया सर। क्या मैंने आपको डिबेंचर का रिडीमेबल वाला पॉइंट बता दिया? बता दिया सर। खत्म। बताओ, यहां तक किसी को भी दिक्कत? सर आपको मैसेज किया हो सर, रिप्लाई कर दीजिए। ओके, मैं क्लास के बाद करता हूं। चलो, इक्विटी के बाकी 4 प्रॉब्लम सब करेंगे, क्यों घबराते हो? बोलो, ये डन, 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 ये डन। अब इधर आओ मेरे पास। सर एक बस नया फॉर्मूला है, प्रेफरेंस का कन्वर्टिबल वाला आई और डिवेंचर का कन्वर्टिबल वाला आई। ये कौन सा फॉर्मूला रह गया सर? सर एक्चुअली मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। जी सर, आप सुनाओ और हमें समझाओ। रिडीमेबल मीन्स we will have to pay the amount at the end of life। सर आपको एंड ऑफ द लाइफ में क्या करना पड़ता है? पेमेंट करनी पड़ती है। बट सर रिडीमेबल के साथ साथ कन्वर्टिबल इज अ टाइप ऑफ रिडीमेबल। सर कन्वर्टिबल आपका टाइप ऑफ रिडीमेबल है। पता है इसमें क्या करना पड़ता है? इन दिस एट द एंड ऑफ लाइफ वी डोंट पे इन कैश। सर आप सामने वाले को कैश में पेमेंट नहीं करते हो, तो क्या करते हो? वी जस्ट कन्वर्ट द इक्विटी शेयर्स इन, वी जस्ट कन्वर्ट द प्रेफरेंस और डिवेंचर इन इक्विटी शेयर। सर आप प्रेफरेंस या डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करके आ जाते हो। आई ला, क्या बात कर रहे हो जी, ऐसा होता है? हाँ जी सर, ऐसा होता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा इक्विटी में बदलना है कि नहीं बदलना? रुक जाओ, वो भी मैं बताऊंगा। पहले बताओ, कंसेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? देखते सर जी, आबो कि नहीं आबो? बोलो बोलो, आबो कि नहीं आबो? एकदम आबो सर, एकदम एकदम आबो। डन। चल सर, अब आप मुझे एक पॉइंट बताओगे? हाँ जी सर, पूछ लो। ये तो आपका पॉइंट क्लियर है? हाँ जी सर। सर हाउ टू फाइंड आउट टू कन्वर्ट और नॉट, कि मुझे कन्वर्ट करना है कि कन्वर्ट नहीं करना? आओ देखें। सर ये बताओ, ये बताओ सर, आप समझना ऐसा हो नहीं सकता। आहा सर ये बताओ, सुनो 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 सर ये बताओ, कन्वर्ट करने पे, सुनना ध्यान से, कन्वर्ट करने पे कितना मिलेगा ये कब पता चलता है? एंड ऑफ द लाइफ में या शुरू में? सर कन्वर्ट करने पे कितना मिलेगा ये एंड ऑफ द लाइफ में पता चलता है या शुरू में?
बोलो। सर कन्वर्ट करने पे कितना मिलेगा, ये एंड ऑफ द लाइफ में पता चलता है या शुरू में? बोलो। सर एंड ऑफ द लाइफ में। तो अब मेरी बात सुनना, आप कन्वर्ट भी कब करोगे? जब आप लास्ट में खत्म करने वाले होगे। आप कन्वर्ट कब करते हो? लास्ट में, एंड में जाके ही कन्वर्ट करते हो। हां, तो सर अब देखना, एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ लाइफ, लाइफ के एंड में आप एक चीज देखते हो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश कौन है भाई इतने मैसेज कर रहा है, समझा दिया भी नहीं कर सकता। चलो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश या रिडम्पशन वैल्यू वी आर गेटिंग, आपको कितना कैश या रिडम्पशन वैल्यू मिल रहा है, या फिर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू 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 प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। सर जल्दी बताओ ना, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कब देखोगे, शुरू में या लास्ट में? शुरू में या लास्ट में? शुरू में या एंड ऑफ लाइफ पे? कब देखोगे? जल्दी बोलो ना सर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर, कब देखोगे? शुरू में या लास्ट में? प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट एंड ऑफ लाइफ, लाइफ के एंड में। साइलेंट कर लो मोबाइल, क्यों परेशान हो रहे हैं बाबा? हाँ बच्चे, अब क्या करूं यार, करना पड़ता है। चलो डन डन, एंड में, लास्ट में। नहीं 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 कृतिका, शुरू में क्यों? आपको इक्विटी शेयर कितना पे मिलने वाला है ये तो लास्ट में ही देखेंगे ना, हमेशा लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपको रिडम्पशन वैल्यू देने वाला हूं 100 रुपए, और मैं आपको बोल रहा हूं आपको मैं 2 इक्विटी शेयर दूंगा और उसकी लास्ट में प्राइस है 55 रुपीज ईच, टोटल हो गया मेरा 110। बताओ आप क्या लेना चाहोगे? आप बता दो सर, क्या लेना चाहोगे? क्या लेना चाहोगे? 100 रुपए या 110 का इक्विटी शेयर्स? 100 रुपए या 110 का इक्विटी शेयर्स? जल्दी बोलो, क्या लेना चाहोगे? 100 रुपए या 110 का इक्विटी शेयर्स? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या लेना चाहोगे? सर जी 110 रुपए के इक्विटी शेयर्स, आप ये लेना चाहोगे? ठीक है, तो सर अब आप मेरी बात सुनना, पहले बताओ यहां तक ये सारा कंसेप्ट समझ में आया? 2 इक्विटी शेयर लेना चाहोगे 55 के, 55 के 2 लेना चाहोगे, मतलब 110 रुपए आप लेना चाहोगे। एकदम क्लियर। सर अब आप मुझे बताओ इससे फर्क क्या पड़ेगा? अभी अपन देखते हैं, यहां तक समझ में आया? बोलो यस और नो। यहां तक समझ में आया? यस और नो। यस सर, तो हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट, हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट माय कैलकुलेशन? सर पता है, ध्यान देना, इन रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑब्लिक डिबेंचर फॉर्मूला वी यूज रिडम्पशन वैल्यू। सर याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। सर हाफ ऑफ नहीं कर सकते? नहीं बेटा, हाफ ऑफ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। सर मेरी बात सुनो, आप रिडीमेबल प्रेफरेंस या डिबेंचर के फॉर्मूला में रिडम्पशन वैल्यू यूज करते थे? ये देखो जल्दी बताओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप रिडम्पशन वैल्यू यूज कर रहे थे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, रिडम्पशन वैल्यू का यूज कर रहे थे? हां जी सर। So now in redemption value we will take 110 as redemption value and not 100। आप 100 को रिडम्पशन वैल्यू नहीं लोगे, आप रिडम्पशन वैल्यू क्या लोगे? 110 रुपए। बस इतना ही फर्क आएगा, बस इतना ही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आने वाला। बस
इतना ही फर्क आएगा। आप रिडम्पशन वैल्यू 110 लोगे, 100 नहीं लोगे, बस यही फर्क आने वाला है। दैट्स इट सर। आपका कन्वर्टिबल डिबेंचर वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, बोल दो। क्या बात है सर जी, ये भी क्लियर हो गया। डन। तूने तूने है लतीफो संग मेरे, और दिल पे चलाई छुरियां, दिल पे चलाई छुरियां। बोलो डन। क्लियर हो गया। दैट्स इट, फटाफट से बता दो। अब मैं आपको बस इक्विटी के फॉर्मूले पे लेके आना चाहता हूं। आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। फुल 100% चैप्टर इज डन। आ जाओ। कोई भी दिक्कत किसी को हुई हो तो बता दो यहां तक। नाउ इक्विटी के फॉर्मूला, वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ इक्विटी। सर इन शॉर्ट, नहीं लैग नहीं हो रहा, चलो सर इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं, देखो इन शॉर्ट मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। नहीं बन ही नहीं रहा है, हटाओ, गोली मारो। नहीं बनना, मैं ही बनवा लेता हूं। सर ये देखो, अगर आपको इररिडीमेबल और आपको रिडीमेबल के लिए बेसिक ट्रिक चाहिए, तो इसका ट्रिक क्या है सर? अगर आपको निकालना है कॉस्ट, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, क्या? अमाउंट डिवाइडेड बाय, सर प्रेजेंट वैल्यू बोल लो, या P0 बोल लो, या आप MPS बोल लो, या नेट प्रोसीड्स बोल लो, जो बोलना चाहो बोल लो। सर अगर आपको निकालना है यहां पे रिडीमेबल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपको लेना पड़ेगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, या प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। लो, दो फॉर्मूला में सारे फॉर्मूला कवर अप करके खत्म कर दिए मैंने। और बताओ, और एक गाना है सर कि इतना आसान कर दिया ना मैंने, इसी पे एक गाना भी बनाया गया था, और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं मैं, और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं, और आसान कितना करूं, इतना तो इजी करता हूं। आसान कर दिया सर। अब आओ वेरियस फॉर्मूला रिलेटेड टू इक्विटी, यही पढ़ के खत्म करना है। किस किस को इजी लगा फटाफट से लिख दो सर, इजी बोलो। सर सेम एज केडी एंड केपी, हाँ सेम, केडी का भी सेम, केपी का भी सेम, केडी का भी सेम, केपी का भी सेम, सबका सेम। बोलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही तो बोलते हैं ना, के केपी केडी, जो भी बोलना चाहो एकदम। अब आओ वेरियस फॉर्मूला रिलेटेड टू इक्विटी। आओ फॉर्मूला नंबर 1, जिसको आप लोग बोलते हो, ध्यान से सुनना और सुनने समझने की कोशिश करना।
ऐसा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ओके ओके, चलो सर, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में ये वही तरीका है क्या? अगर आपको निकालना है ना के, हाँ जी, तो आपको निकालना पड़ेगा सिंपल डिविडेंड डिवाइडेड बाय, सर आपका P0, या आप एमपीएस बोलना चाहो एमपीएस बोल लो, या प्रेजेंट वैल्यू बोलना चाहो, या नेट प्रोसीड बोलना चाहो, जो बोलना चाहो वो बोल के खत्म करो, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। सेकंड, ये बोलता है सर आपका गॉर्डन भैया का ग्रोथ वाला फॉर्मूला। अब आपको पता है एक गॉर्डन भैया चलते चलते आए, ये वाला तो अपन ने बेसिक देख ही लिया था, हाँ जी, ये वाला तो मैंने और आपने देख लिया था, ये वाला मैंने और आपने अभी अभी देख लिया था। अब क्या हुआ, मेरे पास एक गॉर्डन भैया चलते हुए आए, उन्होंने बोला यार एक बात बताओ, ये तब होता है जब आपका डिविडेंड फिक्स हो इनफाइनाइट लाइफ के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब मेरा डिविडेंड फिक्स हो इनफाइनाइट लाइफ के लिए, डन। अब सर हुआ क्या, मेरे पास गॉर्डन भैया आए, उन्होंने बोला भैया डिविडेंड तुम्हारा फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारा ही डिविडेंड है, तुम्हारे ही पास रहेगा, टेंशन मत लो। डिविडेंड फिक्स है, इनफाइनाइट लाइफ है, प्लस ग्रो कर रहा है फिक्स रेट पे, फिक्स रेट पे ग्रो कर रहा है। फिक्स रेट पे ग्रो करता हुआ चला जा रहा है। पता है सेम टेक्निक, यहां भी के निकालने के लिए आप डी करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय P0 या एमपीएस या प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रोसीड्स करोगे, ठीक है। सर पता है क्योंकि आपका ग्रोथ कर रहा है तो डी में ग्रोथ परसेंट जोड़ देना और टोटल जो आएगा उसमें भी ग्रोथ परसेंट जोड़ के दिखा देना, दैट्स इट। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्रोथ परसेंट जोड़ के दिखाना है। इसी को आप लोग एक और तरीके से लिखते हो क्या, और इसी को आप लोग लिखते हो D1 डिवाइडेड बाय P0 या एमपीएस या प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ परसेंट। इसी को एक और तरीके से लिखते हो क्या सर, आप लिखते हो D इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय P0 या एमपीएस या प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ परसेंट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? जी सर, ओनली ग्रोथ रेट ऐड होगा, बस ग्रोथ रेट ऐड कर रहे हैं। इस फॉर्मूला में डिविडेंड में ग्रोथ रेट ऐड किया और लास्ट में अलग से ग्रोथ रेट ऐड किया, बस, और कुछ भी नहीं किया। बोलो सर पता है एक्चुअली ये फॉर्मूला बना कैसे था, ये फॉर्मूला बना कैसे था, इसका डेवलपमेंट भी देख लो, देखना ध्यान से। आपको तो पता होगा अगर P0 निकालना है तो क्या करते हैं अपन, अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो अगर आपको P0 चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के, ठीक है। हाँ, पर यहां पे तो मेरा डिविडेंड ग्रो कर रहा था, ठीक है, ठीक है, हाँ, डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट, और ये देखना के मतलब डिस्काउंट रेट। सर अब देखना आप लोग एक पॉइंट, हाँ जी, आइला ये क्या हुआ, देखना सर आप लोग एक पॉइंट, हाँ जी, के मतलब डिस्काउंट रेट, मैं डिस्काउंट रेट से खींच के लाऊंगा, ये ग्रोथ रेट से पीछे जाएगा, मैं डिस्काउंट रेट से खींच के लाऊंगा, ये अपना ग्रोथ रेट से वापस चला जाएगा। तो इसीलिए डिस्काउंट रेट में ग्रोथ परसेंट माइनस कर देते हो।
ओके ओके ओके, दोनों में किया ना, ये देखो D1, एक्चुअली D1 का मतलब ही होता है D प्लस ग्रोथ परसेंट। D1 का मतलब ही होता है D प्लस ग्रोथ परसेंट। D0 इस साल का, उसमें ग्रोथ परसेंट जोड़ दो तो अगले साल का आ जाएगा। चलो, तो यहां पे अगर मुझे के ही निकालना होगा तो मैं करूंगा D प्लस ग्रोथ परसेंट डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ परसेंट बाहर का अलग से। डन। चल, क्लियर, ये फॉर्मूला ऐसे बना था। डन, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गए? हाँ जी सर, अपन क्लियर हो गए। डन 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 डन। सर याद है ना, मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको डिस्काउंट करना होता है तो अमाउंट वन, एक साल का डिविडेंड या एक साल का अमाउंट लेते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पे D प्लस ग्रोथ रेट एक साल बाद का अमाउंट लिया है। चलो, किसी को कोई भी दिक्कत या समझ आया? बोलो। सर दो फॉर्मूला लिए, दोनों फॉर्मूला आपको समझा के दिए। मैं कल भी तुझसे था राज़ी मैं। बोलो। डन। हाँ जी सर, एकदम सिंपल सिंपल, समझ में आ गया, सिंपल सिंपल। थर्ड पॉइंट, आओ सर जी, मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो मेरे को बोलता है, सर इधर देखना, चलो थर्ड पॉइंट, अगर मैं आपको थर्ड पॉइंट की बात करूं, गोल्डन ग्रोथ फॉर्मूला आ गया, हाँ जी सर गोल्डन ग्रोथ का फॉर्मूला आ गया। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका CAPM का मेथड। अब ये मुझे क्या बोलता है, ये सुनना ध्यान से और समझने की कोशिश करना। अपन को ये भी के निकालना बताता है। के मतलब, सर एक बात बताना, सर एक चीज तो मैंने आपसे पूछी ही नहीं, समझी ही नहीं। आओ इधर आओ, मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ। बोलो। हे बड़ी, कैसे हो आप? बोलो। अमाउंट पेड टू एक्वायर द फाइनेंस। बोलो। डन डन, क्लियर क्लियर। जस्ट वन सेकेंड सर, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड सर।
चलो डन गाइस। हाँ जी सर, अब देखना मेरी बात, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अपना एक ही मतलब होता है, तो भग जाते फटाफट से, जैसे उठो फटाक से भग जाते बच्चे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ सर। चलो आ जाओ सर, मेरी बात सुनना। अमाउंट पेड टू एक्वायर द फाइनेंस, ये आप किसके साइड से बोल रहे हो? ये आप कंपनी के साइड से बात कर रहे हो, ये बात आप कर रहे हो कंपनी के साइड से, राइट? कंपनी जो पैसा उठा रही है। सर जी मेरी बात सुनना, सर क्या आप, अब एक और बंदा भी तो है, एक कंपनी के साइड से जो कंपनी पैसा उठा रही है, एक जो लोग आपको क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अगर मैं उनकी साइड से बात करूं, सर कैन आई से इट इज द मिनिमम रिटर्न expected by the person who gives capital, जो आपको कैपिटल दे रहा है, तो प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करके दे रहा है। अगर मैं उसके साथ उसकी साइड से देखूं, अगर मैं कंपनी की साइड से देखूं तो क्या बोलूं? अमाउंट पेड टू एक्वायर द फाइनेंस। अगर मैं जो बंदा आपको पैसा दे रहा है उसकी साइड से देखूं तो इट इज द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द पर्सन हु गिव्स द कैपिटल। मतलब अगर मैं प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल के साइड से बात करके देखूं, बोलो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं? सर अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई है। तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो बंदों के साइड से देखा जाता है, फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, अमाउंट पेड टू एक्वायर फाइनेंस, फ्रॉम ओनर ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल को ओन करता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड, मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड, कितना मिनिमम रिटर्न सामने वाला बंदा एक्सपेक्ट करके चल रहा है, दैट्स इट सर। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जितने बंदे अभी लाइव बैठे ना यही क्लियर करने वाले सितंबर 25 के अंदर। चलो मैं बोल देता हूं, ये जितने बंदे क्लियर बैठे हैं यहां पे यही क्लियर करने वाले सितंबर 25 के अंदर। क्लियर? हाँ जी सर। चलो तो सर अब मेरी बात सुनना, एक बात बताओ, अगर मैं पैसा अपना बैंक के अंदर डालूं तो क्या मैं रिस्क फ्री रेट कमा सकता हूं? रिस्क फ्री रेट मतलब कि जैसे मान लो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो गई, या फिर सर आपका बैंक वगैरह हो गया, अगर मैं इसमें पैसा डालूं तो क्या मैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कमा सकता हूं? हां जी सर। लेकिन अगर मेरी मती मारी जाए, सर अगर मेरी मती मारी जाए और मैं बोलूं बेटा मेरे को बैंक में नहीं डालना, मेरे को क्या करना है, मार्केट में पैसा लगाना है, तो मार्केट में पैसा लगाने के चक्कर में रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, सर क्या मैं ये एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाऊंगा? बोलो मार्केट में पैसा डालने के चक्कर में क्या मैं ये एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाऊंगा? बोलो हाँ या ना? बोलो सर, बोलो बोलो बोलो। रिस्क फ्री रेट मतलब गवर्नमेंट पे बैंक पे तो मैं इतना मैं कमाई लेता, लेकिन मार्केट में पैसा डाला तो आरएम, आरएम मतलब मार्केट रेट, मार्केट रेट, मार्केट रिटर्न, आरएफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न। डन? डन सर। लेकिन हर एक कंपनी में अलग अलग तरह का खतरा होता है, तो इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इनटू बीटा। बीटा मतलब सर इसको बोलते बीटा, मींस कंपनी
वाइज रिस्क, हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिस्क, तो कंपनी वाइज रिस्क। चलो काम खत्म, इसको बोला जाता है आपका बीटा। क्लियर सर? क्लियर। तो ये मेरा एक और फॉर्मूला बन के निकलता है। क्या बन के निकलता है मेरा फॉर्मूला? ये बनता है सर के कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर है, किसके बराबर है? रिस्क फ्री रेट प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। बोल दो सर। चलो बोल दो। डन? डन, सिंप्लीफाई हो गया, काम खत्म। दैट्स इट। मस्त। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। सिंप्लीफिकेशन बाय एबी। ओह थैंक यू सो मच। चलो क्लियर सर, अपना काम तो डन हो गया। दैट्स इट। ये 3 तरीके थे अपने निकालने के। 2 तरीके और है, एक वॉल्टर भैया का तरीका और एक आपका सबसे घटिया तरीका। मैं आपको बताऊंगा। पहले इन 3 मेथड के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत है? बोलो, इन 3 मेथड्स के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत है? बोलो। कोई दिक्कत नहीं सर, ये 3 तो अपने मस्त समझ में आ गए आपको। अच्छा एक बात याद रखना यहां पे, पता है कई बार आर एम माइनस आर एफ, मैंने आपको क्या बोला? आर एम माइनस आर एफ का मतलब है आप कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हो, राइट? एक्स्ट्रा रिटर्न सर, इसी को फाइनेंस की भाषा में रिस्क प्रीमियम बोला जाता है। इसी को बोला जाता है कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम। तो बेटा कभी भी अगर क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम दिया हो, इसका मतलब आर एम माइनस आर एफ दिया है। आर एम मान के मत आ जाना उसको। क्या दिया है आपको? आर एम माइनस आर एफ दे रखा, उसको आर एम मान के मत आ जाना, कहीं गड़बड़ करके आ जाओ। इसको बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम। बोलो डन। डन सर जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं, एकदम राइट 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 राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आ भी गए। चलो सर एक बात आप और सुनना और समझने की कोशिश करना मेरे साइड से। हाँ जी सर, मेरे साइड से एक बात और ले लो। जी सर बोलो बोलो बोलो। क्या मैंने आप लोगों को बताया था? क्या मैंने आप लोगों को बताया था? क्या बताया था सर? फॉर्मूला नंबर 4 ये है वॉल्टर वाले भैया का, वॉल्टर का मेथड और आपका फॉर्मूला नंबर 5। सर फॉर्मूला नंबर 5 को पता नहीं क्यों मैं बोलता हूं वर्स्ट मेथड। ये सबसे घटिया मेथड है। इसको तभी यूज करना व्हेन अदर मेथड नॉट गिवन। यूज ओनली इफ अदर मेथड नॉट गिवन। ओके सर एक बात सुनना, मैं आपको बोलता हूं ना कि अगर आप देखना चाहो किसके साइड से? ओनर के साइड से। तो ओनर क्या बोलता है? क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। ओनर क्या बोलता है? क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। तो क्या ओनर बोल सकता है मैंने कमाया क्या? अर्निंग पर शेयर। लगाया क्या? मार्केट पर शेयर। या इसी को मैं बोल सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस बाय ईपीएस। मतलब इसी को मैं बोल सकता हूं एमपीएस बाय ईपीएस क्या फॉर्मूला बन गया? 1 बाय पीई रेशियो। ये सबसे घटिया फॉर्मूला है और इसको तभी यूज करना जब बाकी फॉर्मूला अवेलेबल ना हो। कभी भी इसको मत लगा के आना, ये तभी यूज होगा जब बाकी फॉर्मूला ना दे रखा हो। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली होगा ना कौन सा फॉर्मूला। अगर आपको ग्रोथ दे रखा है, अगर आपको ग्रोथ दे दे तो पक्का डिविडेंड ग्रोथ ही लगेगा। डन। अगर आरएफ आरएम दे दे तो यही लगेगा बस। जनरली आपके ये और ये ही लगते हैं, यही दोनों लगते हैं, हमेशा ये दोनों लगते हैं, हमेशा ये दोनों लगते हैं। अगर ये दोनों ना दिया हो तो आप लगा के आओगे वर्स्ट मेथड। डन डन डन। बोलो सर जी कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक। वर्स्ट मेथड मेरा काम हो गया, हो गया। अब इधर देखते हैं। सर वॉल्टर वाले भैया, इनको मैं चोर भी बोलता हूं, इनको मैं चोर बोलता हूं। चोर नहीं है ये आदमी मेरे पे केस कहीं ठोक दे, इनको मैं चोर बोलता हूं। क्यों? सर मेरी बात सुनना, एक जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। सर आपने ये तो बहुत आसानी से सीख लिया, सुन लिया, समझ लिया। क्या? कि आप अगर कभी भी गॉर्डन भैया का ग्रोथ वाला फॉर्मूला होता है तो आप उसमें क्या करते हो, के ही निकालने के लिए D0 प्लस ग्रोथ परसेंट, P0 या आपका MPS या आपका प्रेजेंट वैल्यू या आपका नेट प्रोसीड्स प्लस इसमें ग्रोथ परसेंट करके आ जाते हो। ये तो आप समझ गए, ये तो आपको आता था। पर कभी किसी ने मुझसे पूछा सर ग्रोथ परसेंटेज आएगा कैसे, हाउ टू फाइंड आउट ग्रोथ परसेंट? किसी ने मुझसे पूछा? नहीं पूछा। यही तो गलती कर दी। लाइक करो फिर मैं बताता हूं, लाइक करो फिर बताता हूं। लाइक करो फिर बताता हूं। चल सर मेरी बात सुनना। हाँ अब पता है ग्रोथ कैसे निकलता है? सर जी मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा, सर आप बताना हाउ टू कैलकुलेट। आपको पता है एक्चुअली। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ जी सर आप बताना ना, सोच के आराम से बताना। आपके घर में आपके पापा जो नया घर बनवाते हैं या नया सामान लाते हैं या कुछ भी करके आते हैं, आपके घर में कोई भी नई चीज होती है वो कौन से पैसों को यूज करके होती है? आपके घर में कोई भी नई चीज होती है तो कौन से पैसों को यूज करके होती है? बताओ। बोलो। सर सेविंग्स को, सबने बोला सेविंग्स, एग्जैक्टली exactly. आप सेविंग्स को ही इन्वेस्ट करते हो, उस पे रिटर्न कमाते हो और उसी की मदद से ग्रो करते हो। एक सेकेंड, चलो डन 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 डन। आ जाओ। सर आप सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हो और वहीं से ग्रो करते हो। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, एक कंपनी के लिए सेविंग्स क्या है? व्हाट इज सेविंग्स फॉर अ कंपनी? सेविंग्स फॉर अ कंपनी, एक कंपनी के लिए सेविंग्स क्या है? सर क्या मैं बोल दूं रिटेन्ड अर्निंग्स? चलो सर एक कंपनी के लिए रिटर्न क्या है? रिटर्न फॉर कंपनी, मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। डन। राइट 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 राइट। अब मेरी बात समझो, अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्वेस्ट करके रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी सर आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझो। तो अब देखो सर, मैं रिटेन्ड अर्निंग इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ सर मेरा आंसर तो आ जाएगा, मेरे को तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेटा हो गई ना गड़बड़। हाँ हो गई गलती मैं मुझसे जानता हूं। क्यों? सर ऐसा आप करोगे तो आपका आंसर अमाउंट में आ जाएगा और मुझे तो ग्रोथ जो चाहिए वो परसेंट में चाहिए। राइट? ऐसा करने से मेरा आंसर अमाउंट में आ जाएगा तो मुझे तो चाहिए भैया परसेंट। ओके तो एक काम करो ना, रिटेन्ड अर्निंग का परसेंट ले लो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी
का भी परसेंट ले लो, तो क्या इसकी वजह से मेरा आंसर परसेंट में आ जाएगा? अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे बोलो, क्या इसकी वजह से मेरा आंसर परसेंट में आ जाएगा? हाँ जी सर, इसकी वजह से आंसर मेरा परसेंट में आ जाएगा। तो सर ये नहीं करना, ये करना है। बोलो 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 बोलो। सर इतना बताओ, किसी को समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बात कर लू रिटेन्ड अर्निंग्स परसेंट की, आंसर क्या आ जाएगा आपका? रिटेन्ड अर्निंग्स। और रिटेन्ड अर्निंग्स देते किस में से हो? ईपीएस में से। काम खत्म। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात कर लूं तो क्या होता है सर? ये होता है आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा पता है, इसको बोला जाता है बी, इसको बोला जाता है आर। तो सर मेरी बात सुनना, ग्रोथ का परसेंट बराबर बी इंटू आर। बोलो मेरे यार, समझ में आया कि नहीं आया? ग्रोथ ऐसे निकलता है। बोलो क्लियर? अब ग्रोथ निकालना आ गया। तो अब सुनना सर, मैं वॉल्टर भैया को चोर क्यों बोल रहा था? सुनना, आपको पता है दो तरीके होते हैं। एक तो आपका डिविडेंड वाला तरीका होता है डिस्काउंट करने का, ठीक है, के निकालने का। देखना तरीका, एक तरीका क्या होता था आपने बोला था, ध्यान से देखना सर जी। अगर आप प्राइस निकाल रहे हो, P0 निकालने का तरीका क्या था? डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, ये तरीका था आपका। हाँ, प्लस मैंने बोला था ना ग्रोथ परसेंट जोड़ देना तो आपका आंसर आएगा। हाँ, तो उन्होंने पता है क्या किया? डी बाई के प्लस, यहां अपना कुछ नया दिमाग लगाया, यहां लगा दिया के स्क्वायर, यहां आर की जगह आर रहन दिया, लेकिन यहां बी नहीं लिखा उन्होंने, यहां पे उन्होंने लिखा रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। ये आपको ध्यान रखना है, ये उन्होंने क्या लिखा? रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर बोल दो, REPS, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, ये उन्होंने लिखा। ग्रोथ की जगह ये दिमाग लगाया और आपका आंसर निकल के आ गया। बस इतना ही करना था, हो गया काम खत्म। आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, हो गया काम खत्म, दैट्स इट, बस डन, हो गया। बोल दो वॉल्टर मेथड नहीं आया। सिंपल, देखो वॉल्टर मेथड में क्या किया, P0 आप लिखते थे D डिवाइडेड बाई के, ये एक बेसिक फॉर्मूला था। हाँ जी, ये एक बेसिक फॉर्मूला था, ये तो आप लिखते ही थे, ये लिख के चलते थे, कर दिया मैंने। अब सुनो, लास्ट में क्या करोगे आप? सर नीचे लिखना के स्क्वायर, ऊपर ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता था? ग्रोथ का फॉर्मूला होता था ना आपका B इंटू आर, ये फॉर्मूला होता था ना। हाँ, तो आप पता है क्या करना, क्या करना, आर की जगह पे तो आर रहन देना, बी की जगह पे जो रिटेन्ड अर्निंग का परसेंट था वहां पे आप लिखना रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। परसेंट मत लिखना, ये मत लिखना, ये नहीं लिखना, मेरे को रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर लिख के आना है बस। सर ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने ऐसा फॉर्मूला बनाया। ये वाला वॉल्टर मोनोमे कब लगाना होता है? जब क्वेश्चन बोले, जब क्वेश्चन बोले, जब क्वेश्चन बोले, जब क्वेश्चन बोले वॉल्टर लगाने, तब। मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन करवा के दूंगा, मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन करवा के दूंगा, टेंशन मत लेना। बोलो
डन डन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं, क्लियर हो गया। बस आपकी इक्विटी के सारे फॉर्मूला खत्म, सारे इक्विटी के फॉर्मूला खत्म, सारे आपके फॉर्मूला खत्म हो गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, आपका चैप्टर खत्म, इक्विटी भी खत्म, डिविडेंड भी खत्म, दोनों चैप्टर खत्म हो गए। अब बोलो, अब किसी सज्जन को कोई दिक्कत है? ओहो हो सर, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है ना शायद? नहीं, वो मत दिमाग लगाना। विनय 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 सुन, वॉल्टर का जो दूसरा फॉर्मूला है ना वो ऐसा है। वॉल्टर का दूसरा फॉर्मूला सुनना, डी वो बोलता है ऐसा, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय के, ध्यान से देखना आराम से, डी प्लस वो फॉर्मूला आपको बोलता है ईपीएस इंटू 1 माइनस, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, डी इंटू आर बाय के डिवाइडेड बाय के। अब अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका क्या बनेगा? डी डिवाइडेड बाय के, ईपीएस इंटू 1 माइनस डिविडेंड कर दोगे तो आपका आर ईपीएस बच जाएगा इंटू आर डिवाइडेड बाय के होल का स्क्वायर। डन डन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? बोल दो, क्लियर? अरे सब करेंगे छवि, सब करेंगे, टेंशन मत लो, सब करेंगे। अभी बेसिक वाला पार्ट हो गया अपना। कोई दिक्कत है किसी भी सज्जन को, आपको, मेरे को, यहां तक कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बता दो। यहां तक क्लियर चल रहे हो? हाँ जी सर, अपन यहां तक क्लियर चल रहे हैं। वॉल्टर का यही वाला तरीका लगाना। अच्छा, मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आती, मेरे को एक पॉइंट समझ में नहीं आता सर, मेरे को एक पॉइंट समझ में नहीं आता। बच्चे बोलते हैं सर मेरे को डिविडेंड का दो दो फॉर्मूला है, बोलते हैं सर डिविडेंड का दो दो, गॉर्डन का दो दो फॉर्मूला है। गॉर्डन के दो फॉर्मूला कहां है यार? एक ही तो फॉर्मूला है। कोई मेरे को गॉर्डन का दो फॉर्मूला बताओ तो, कोई मेरे को गॉर्डन का दो फॉर्मूला बताओ तो, गॉर्डन का तो एक ही फॉर्मूला है। अभी जिम से आया, अभी रिकॉर्डेड करूंगा। चलो जिम जा पा रहे, कोई तो जिम जा रहा है। डन, क्लियर सर? गॉर्डन का एक ही फॉर्मूला है, सबके एक ही फॉर्मूला है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। डन। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। टन टन तूने रकीब संग मेरे दिल पे चलाई छुरियां। डन डन सर, ई इंटू 1 माइनस ई 1, भाई वही तो मेरा वाला ही तो फॉर्मूला है। अब एक बात बता, ई इंटू 1 माइनस बी, ई मतलब ईपीएस, 1 माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशियो इंटू डिविडेंड, तो आया तो डिविडेंड ही ना अपना, है तो वही। डन, चलो क्लियर, आ जाओ। अब सर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, दो ही कंसेप्ट बचे हैं आपके और मेरे। एक, सबसे पहला सर मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगा ऑप्टिमम, पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बेस्ट सिंगर। सर जी एक बात सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ईपीएस है, अच्छा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस इक्विटी डिविडेंड, आंसर क्या बचता है मेरे पास? रिटेन्ड अर्निंग। ये तो सबको पता है सर, ये तो सबको पता है। अगर मैं इसी चीज को, ये तो आपका टोटल में आ गया, अगर मैं इसी चीज को पर शेयर में लिख दूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? क्या मैं इसको बोल सकता हूं ईपीएस? हाँ, माइनस सर डिविडेंड पर शेयर, हाँ, तो क्या आ जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। बोलो, क्या इसी को अगर मैं पर शेयर की भाषा में लिख दूं, मतलब सबको डिवाइड कर दूं बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ शेयर। तो क्या मेरा यही आंसर आएगा? हाँ जी सर, यही तो आएगा, एकदम यही आएगा। एकदम यही आएगा सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, यही आने वाला है। डन डन, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, मस्त, मेरा वाला काम हो गया। अब एक बात बताओ सर, मैंने आपको पे आउट रेशियो समझाया था, पे आउट रेशियो मैंने आपको समझाया था कि किसमें से आप क्या पे आउट करते हो, जल्दी बताना। डिविडेंड पे आउट मतलब सर आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, किसमें से? ईपीएस में से। डन डन, इसको पता है क्या बोलते हैं? डी। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बात बताना सर, अगर मैं, ध्यान से देखना, ईपीएस में से डी माइनस कर दूं तो क्या रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर बच जाएगा? है ना? ईपीएस में से डी माइनस कर दो तो रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर बच जाएगा। हाँ जी सर ये बच जाएगा, ये याद रखना। ईपीएस में से 1 माइनस डिविडेंड अगर डी कर दो तो ईपीएस माइनस डिविडेंड बराबर आरईपीएस, ये आपका बचता है। क्लियर? क्लियर सर, डिविडेंड मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब एक बात बताना, ईपीएस इंटू 1 माइनस डी बराबर आरईपीएस बचता है। कैसे? ईपीएस माइनस ईपीएस और डी का फॉर्मूला क्या था? डीपीएस बाय ईपीएस, तो ये बराबर आरईपीएस बचता है ना? हाँ जी, डन डन। सर जी आपका रिटेन्ड अर्निंग रेशियो क्या होने वाला है? आओ बताओ, ये भी आपको मैंने बताया था, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, इसको क्या बोलते हैं? बी। चलो तो सर याद रखना, ईपीएस इंटू 1 माइनस बी बराबर डीपीएस, ये भी आ जाएगा। बोलो सर, बस हो गया, खत्म ही होगा, ऑलमोस्ट हो गया, बस खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। क्वेश्चन कल करेंगे अपन, क्वेश्चन कल करेंगे। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अपन इसके सारे क्वेश्चंस कल करेंगे, आज बस कंसेप्ट करके कवर अप कर रहे हैं। डन डन, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। चलो ये तो मेरा काम हो गया। अब एक बात बताओ सर, आप मुझे बताना, मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, इसका मतलब सर कितना डिविडेंड देना चाहिए? कितना डिविडेंड देना चाहिए? सर आप एक बात बताना, क्या मैं इक्विटी वाले के हिसाब से बोलूं तो केई, केई का मतलब क्या होता है? केई का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो सर, केई का मतलब क्या होता है? केई का मतलब एक्सपेक्टेशंस, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं के बराबर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स? और
आर 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 मतलब एक्चुअल रिटर्न अर्न बाय कंपनी, एक्चुअल रिटर्न ऑन इक्विटी अर्न बाय कंपनी। हाँ या ना? बोलो सर। अब क्या आपको के और आर के बीच का फर्क समझ में आएगा? अब क्या आपको के और आर के बीच का फर्क समझ में आया? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ जी सर। बोलो सर। के मतलब सपने, मैं सपने देख रहा था यार, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। के मतलब मैं सपने देख रहा था, हाँ जी सर मैं सपने देख रहा था। और सर आर मतलब एक्चुअली में मैं कितनी रिटर्न कमा रहा हूं, हाँ मुझे एक्चुअली में मिल गया। डन डन, ठीक है, ओके। चलो ये अपन सपने देख रहे थे, हाँ जी सपने देख रहे थे और एक्चुअली में। अब एक बात बताओ, मेरा इक्विटी शेयर होल्डर सपने देख रहा था, उसको 10% चाहिए, ठीक है, और मैंने उसको 12% कमा के लाके दिया। मेरा इक्विटी शेयर होल्डर सोच रहा था 10% उसको चाहिए, मैंने उसको 8% लाके दिया। मेरा इक्विटी शेयर होल्डर सोच रहा था 10% चाहिए और मैंने उसको 10% लाके दिया। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, वो आपसे कितना मांग रहा था? 10%। डन। आपने उसको कितना लाके दिया? आपने उसको 12% लाके दिया। अब एक बात बताओ, भैया वो 10 मांग रहा था, मैंने 12 लाके दे दिया, अब इसके अलावा मुझे डिविडेंड भी देना चाहिए क्या उसको? मतलब उसको भूख लगी थी 10% की, मैंने 12% दे दिया, अब क्या डिविडेंड भी और दे के आऊं क्या उसको? बताओ, अब क्या डिविडेंड भी बांट के आऊं? नहीं। तो ऐसे केस में आपको नो डिविडेंड, डिविडेंड नहीं बांट के आना चाहिए। सर यहां पे उसको भूख लगी थी 10% की, मैंने बेचारे को बोला ना, मैंने बेचारे को बोला नहीं है, मैं उसको 8% कमा के लाके दिया, मैंने उसको 8% कमा के लाके दिया, तो वो बोलेगा भैया मुझे एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो सर आपका जितना ईपीएस है ना, उतने का डिविडेंड बांट दो, फुल ईपीएस को बांट दो, फुल ईपीएस को बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। डन डन। और अगर आपने उसको चाहिए था 10, आपने दिया 10, तो सर आप एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे दो, जितना देने का मन है उतना दे दो, जितना देने का मन है, एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जितना देने का मन है उतना दे दो, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपसे। इसको बोला जाता है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। कब कितना डिविडेंड देना है, यहां पे डिविडेंड बराबर 0, यहां पे डिविडेंड बराबर 100% ऑफ द ईपीएस, और यहां पे आपका एनी अमाउंट, कुछ भी आप डिविडेंड दे सकते हो। दिस इज ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बोल दो सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। यहां पे आपका डिविडेंड कितना जाएगा? 100% ऑफ द ईपीएस। यहां पे डिविडेंड बराबर एनी अमाउंट। बोलो क्लियर हो? हाँ जी सर अपन क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मस्त समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। डन डन।
बोलो डन डन, बस आज का टॉपिक खत्म, दी एंड। बोलो सर मजा आ गया, मजा आ गया, बोलो बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दी एंड। बोलो कोई दिक्कत? सर आर दिस लेक्चर एनफ टू स्कोर एग्जामिशन और हैव एनीथिंग एल्स? साहिल हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये पढ़ के उनको 99 आए थे अभी कॉस्टिंग में। सर आज के नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर देना, अभी शेयर कर देता हूं। चलो मजा आ गया सर। सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सर एक कमेंट करना, इजीएस्ट रिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबको ये कमेंट करके आना है और दिल बनाना बाय एबी। बस सर ये भी नहीं, रुको ये मत करना, मजा नहीं आएगा, ये करो बाप रिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे सबसे यही चाहिए सर, मैं सही बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट करते नहीं, अभी 51 स्टूडेंट्स है, प्लीज यार मजा आ जाएगा, ये वाली कर दो, सबके साथ ये वीडियो शेयर अप हो जाएगी। इस पे लिख दो बाप रिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कल हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड के क्वेश्चन कर लेंगे, और जो एक आध कोई कंसेप्ट बची होगी कल पढ़ के खत्म कर देंगे। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है भाई, देखो एक बात सुनो, आप लोग आ रहे हो फ्री में पढ़ रहे हो, कोई चार्जेस नहीं लग रहे, फ्री में इंटरनेट पे सब पढ़ रहे हो, बस इतनी रिक्वेस्ट है सर ये कमेंट कर दो। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो आईसीआई जितनी सेम कमेंट होती है ना, आईसीआई बोलता हूं, यूट्यूब प्रमोट करता है उस वीडियो को और भी अकाउंट्स के फीड में दिखाता है, तो मेरा फायदा होता है। अगर मैं फ्री में आपका फायदा करवा रहा हूं, आप मेरा करवा दो। ओके सर जी, तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करवा दो। अभी ये वीडियो जैसे एंड होगी, वीडियो एंड होने के बाद आप सर ये कमेंट डालोगे सब लोग बाप रिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस इतना ही शेयर कर देना। नोट्स में सारे अभी शेयर कर दूंगा। सर अपार्ट फ्रॉम सुपर 80 डज इट रिक्वायर एनीथिंग एल्स? नहीं, साहिल पहले सुपर 150 कर, सुपर 100 कर लो। ओके डन, पक्का सर 54 लोग हैं, अगर आप सारे भी कमेंट कर दोगे मजा आ जाएगा। क्या लिखना है? बाप रिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय ए बी, बस इतना करके आना है। ओके, जैसे ही ये वीडियो एंड करूंगा उसके कमेंट में, यहां पे नहीं, जब ये वीडियो एंड करूंगा उसके कमेंट में। ओके बाय 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 बाय। कॉस्टिंग के ही एक ही सेशन लेना पर डे और एक चैप्टर पर डे देना, प्लीज, कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजिंग। ठीक है मैं ट्राई करूंगा। ओके श्योर सर, प्लीज मत कहो। ओके चलो बाय 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 बाय। डू लाइक द वीडियो सर, वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से कमेंट मार देना सर। बाय 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 सर, बाय 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 बाय।